हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 141 पर श्री हजूर चरण सिंह जी फरमाते हैं कि अगर अपने अंतर में शब्द और नाम की लज्जत आ जाती है तो तुम अपने आप को पहचानने के योग्य बन जाते हो। आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है और तुम परमात्मा से मिलने के योग्य बन जाते हो। जो अपने अंतर में शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, असली गति, मालिक से मिलने की असली युक्ति उन गुरुमुखों को ही प्राप्त होती है। ये जितने भी हमारे धर्म हैं, इन सब के रीति रिवाज अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि रीति रिवाज हमारे अपने बनाए हुए हैं। लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, सत्य का सार है, आध्यात्मिकता का मूल है, वह हर एक धर्म की तह में एक ही चीज़ है। हिंदू होकर अंदर जाओ, सिख या ईसाई होकर अंदर जाओ, अमेरिका या अफ्रीका वासी होकर अंदर जाओ, जो भी व्यक्ति देह के अंदर प्रवेश करके उसकी खोज करता है, वह अपने अंदर ही इस रूहानियत को प्राप्त कर सकता है। इसी रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग कौमों, मजहबों और मुल्कों में अलग अलग लफ्ज़ों के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश की है। यहाँ गुरु नानक साहब उसे राम नाम कहते हैं। इसी को अगले पद में सूरज शब्द कहकर समझाएंगे। इसी को आप निर्मल नाद, गुर की बानी, सच्ची बानी, अमर हुक्म, अकथ कथा, हरि कीर्तन कहकर याद करते हैं। इसी प्रकार ऋषि मुनियों ने इसी रूहानियत को आकाशवाणी कहा है, रामधुन कहा है, दिव्य ध्वनि कहकर याद किया है, राम नाम कहकर वर्णन किया है। इसी प्रकार मुसलमान फ़कीरों ने कलमा, बांगे आसमानी, कलामे इलाही, निदाएं सुल्तानी कहकर याद किया है। ईसा मसीह ने इसी रूहानियत को वर्ड या लोगास कहकर याद किया है। हम जितने भी लफ्ज़ों से उसे याद करते हैं, हर एक का संकेत उसी शब्द की तरफ है, उसी नाम की तरफ है। सो जब तक हमें समझ में न आए कि महात्मा राम नाम किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, गुर की बानी, आकाशवाणी किसे कहते हैं, और जिस चीज़ की महात्मा महिमा करते हैं वह चीज़ किस जगह है, तब तक हम उस रूहानियत से फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं। शब्द दो प्रकार के हैं, एक वर्णात्मक, दूसरा धुनात्मक। वर्णात्मक शब्द महात्मा उसे कहते हैं जो हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाता है। जितने भी हम अपने अपने प्यार में आकर उस परमात्मा के नाम रखते हैं, अल्लाह, वाहिगुरु, राधा स्वामी, हरिओम, परमात्मा, परमेश्वर आदि, ये सब हमारे वर्णात्मक शब्द हैं। ये हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। पहले तो हमारे कितने ही मुल्क हैं, एक एक मुल्क की कई कई भाषाएं हैं, और हर एक भाषा में कितने ही लफ्ज़ों के द्वारा दिन रात हम उस परमात्मा को याद करते हैं। महात्माओं ने हजारों अनेकों ही नाम उस परमात्मा के रखे हैं। अभी हजारों अनेकों महात्माओं को आना है, पिछले नाम भूल चुके हैं और आगे अनेकों लफ्ज़ों से उस परमात्मा को याद करना है। सो ये जितने भी नाम हैं वर्णात्मक शब्द हैं, लेकिन हर एक महात्मा सच्चे नाम की महिमा करता है, धुनात्मक नाम की महिमा करता है, जो ना तो आँखों से देखा जा सकता है, ना ज़बान से बोला जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है, जिसे हुजूर महाराज जी अलिखित कानून, अनबोली भाषा कहकर समझाया करते थे। हमारे जितने भी लफ्ज़ हैं, आप हर एक का इतिहास खोज सकते हैं, अवधि निश्चित कर सकते हैं। कोई 100 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है, लेकिन जिस शब्द या नाम की आप यहाँ महिमा कर रहे हैं, उस शब्द और नाम ने दुनिया की रचना की है। उसके आधार पर हमारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं कि भाई जो कुछ भी तू आंखों से देखता है, इस परमात्मा ने नाम के द्वारा पैदा किया है। यही ऋषि मुनि वेद शास्त्रों में समझाते चले आ रहे हैं कि उस परमात्मा ने आकाशवाणी के द्वारा दुनिया की रचना की है। कुरान शरीफ में आता है कि उस परमात्मा ने कलमे के जरिए दुनिया की रचना की है। बाइबल में आता है कि मालिक ने वर्ड के जरिए दुनिया की रचना की है। सो अलग अलग शब्दों के द्वारा महात्मा उसी ताकत की ओर इशारा करते हैं। ये शब्द और नाम कहीं बाहर नहीं है, हमारी देह में ही है, हमारे शरीर और वजूद के अंदर है। जो व्यक्ति देह और शरीर के बाहर उस वस्तु को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे तो बेगारियों की तरह अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी कौन होता है? जो सारा दिन मेहनत करता है, सारा दिन टूट टूट कर मरता है, खून पसीना भी एक कर देता है, परंतु उस गरीब के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अगर कोई दौलत हमारे घर के अंदर दबी हुई है तो हम बाहर सड़कों पर ढूंढते फिरते हैं। हाँ, तो हम उस वस्तु को, उस चीज़ को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है।
इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों तक है, दूसरी आँखों से ऊपर है। देह के अंदर आत्मा और मन की जो बैठक है वह हमारे हर एक के अंदर आँखों के पीछे है। इसको कोई तिल कहता है, कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घरधर कहता है। हर एक का ख्याल इस जगह से उतरकर इन 9 दरवाज़ों के द्वारा सारी दुनिया में फैला हुआ है। गुरुमुखों के समझाने के अनुसार हमें इस फैले हुए ख्याल को फिर वापस लाकर इस नुक्ते और केंद्र पर एकाग्र कर लेना है। जिस समय हमारा ख्याल आँखों के पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है कि जब हम 9 द्वारों में से ख्याल को निकाल कर आँखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो हमारा ख्याल अपने घर के दर पर पहुंच जाएगा। उस घर के दर की क्या पहचान याद रखनी है? वह यह है कि उस जगह अनहद शब्द दिन रात धुनकारे दे रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से आ रही है वह हमारे हर एक के अंदर धुनकारे दे रही है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों और महात्माओं के अंदर भी है। जहाँ न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी देश का सवाल पैदा हो सकता है। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख या ईसाई होकर अंदर जाए, जो भी खुशकिस्मत भाग्यशाली आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करता है वह अपने अंतर में उस आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है। इसी आवाज़ को महात्मा राम नाम कहते हैं या नाम कहते हैं, शब्द या अमृत कहते हैं। आँखों से नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों को बाबों की लजतें हैं। अगर तू रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहता है तो वह तेरी आँखों के पीछे बरस रहा है। आप देखें कितनी ही घनघोर वर्षा क्यों ना हो रही हो, अगर हम बर्तन को ही उल्टा करके रख देंगे, उसको सीधा नहीं करेंगे तो वर्षा की एक भी बूंद बर्तन में नहीं जा सकती। सो जिस चीज़ को यहाँ आँखों के पीछे आकर अमृत को पीना है वह मन तो सारी दुनिया में फैला हुआ है। उसी मन को सुमिरन और ध्यान के द्वारा फिर वापस उस नुक्ते और बिंदु पर इकट्ठा करना है। भाई, जब तक तेरा ख्याल आँखों के नीचे नीचे है तो कभी मुक्ति के दरवाजे पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो मुक्ति का दरवाजा है उसे परमात्मा ने आँखों के पीछे लगाया हुआ है। जब तक हमें घर का दरवाज़ा नहीं मिलता हम घर के अंदर किस तरह प्रवेश कर सकते हैं? उस दरवाजे की क्या निशानी है? गुरु अमरदास जी बताते हैं, अनहद शब्द बजावनिया, कि उस जगह अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। सो जब तक हमारी आत्मा आँखों के पीछे आकर उस अनहद शब्द को नहीं पकड़ेगी तब तक हम मुक्ति किस तरह प्राप्त कर सकेंगे? जन्म मरण से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकेंगे? जन्म मरण से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकेंगे? सो यह तो आत्मा और मन की गांठ है। यह शब्द और नाम की कमाई करने से खुलती है, क्योंकि उस नाम की लज्जत इतनी ऊंची और सच्ची है। उसे प्राप्त करके हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों से निकल जाता है। जैसे अगर किसी को हीरे जवाहरात मिल जाएं तो फिर वह कोड़ियों के लिए दर बदर ठोकरें नहीं खाता। लड़कियां गुड़ियों के साथ तभी तक खेलती हैं जब तक उनकी अपनी शादी नहीं हो जाती। सो उस शब्द की अटैचमेंट, उस शब्द का प्यार हमेशा के लिए हमें इनसे डिटैच और उपराम करना शुरू कर देता है। डिटैचमेंट कभी किसी में अटैचमेंट पैदा नहीं कर सकती, लेकिन केवल अटैचमेंट ही हमारे अंतर में डिटैचमेंट पैदा कर सकती है। सो जो कुछ भी हमें मिलेगा वह शब्द की कमाई से ही मिलेगा, नाम की कमाई से ही मिलेगा। यही महात्मा हमें समझाते हैं। केवल नाम की कमाई ही नहीं करनी, गुरु साहब आगे और भी फरमाते हैं कि अवर की करी विचार, और कोई तरीका सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, और कोई युक्ति ही नहीं है मन को वश में करने की। इसलिए यूँ ही अपने कीमती वक्त को ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो कुछ मिलना है वह सूरत शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, सूरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। केवल सूरत शब्द का अभ्यास करना है, नाम की कमाई करनी है, बाकी हर तरफ से अपने ख्याल को निकाल लेना है। या नहीं कि गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुनादास, क्योंकि स्थान स्थान पर भटकते रहने से कुछ नहीं मिलता। इसलिए एकाग्र होकर अपने देह और शरीर में प्रवेश करके उस शब्द की खोज करनी है, उस नाम की खोज करनी है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।